बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए सरस्वती मैया की जय। सज्जनों, आज मैं आपके समक्ष दीपावली अर्थात महारात्रि के अवसर पर होने वाले महालक्ष्मी पूजन की एक बहुत सरल एवं संक्षिप्त विधि को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आप बिना आचार्य के भी इस पूजन को घर पर कर सकते हैं। तो आइए हम विधि प्रारंभ करते हैं। हम महालक्ष्मी पूजन करने के लिए सर्वप्रथम एक स्थान को निश्चित करें जिस स्थान पर हम पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख बैठ सकें। तब स्थान का मार्जन करके, सिंचन करके, अष्टदल कमल बना करके उस पर चौकी स्थापित करके उस चौकी के ऊपर महालक्ष्मी, गणेश, सरस्वती माता की प्रतिमा स्थापित करके, सन्मुख एक कलश स्थापित करके, षोडश मात्रा इत्यादि स्थापित करके हम पूजन प्रारंभ करें। सर्वप्रथम आचमन की विधि होती है। हमें बाएं हाथ से दाएं हाथ पर 3 बार जल लेना है और उसको क्रमशः पीना है। तो प्रथम बार जल लेकर के हरि ओम केशवाय नमः जल पिए, हरि ओम माधवाय नमः जल पिए, हरि ओम नारायणाय नमः जल पिए। इसके बाद में पुनः जल लेकर के अपना हाथ धोएं। हरि ओम हृषिकेशाय नमः हस्त प्रक्षालनम। इसके बाद में कुशा से बनी हुई पवित्री अपने दोनों हाथों की अनामिका उंगली में धारण करें। कुशा की पवित्री न होने पर आप दूर्वा की पवित्री भी बना सकते हैं, और दूर्वा की पवित्री भी अगर आपके पास नहीं है तो आप अपनी अनामिका उंगली में दाहिने हाथ में सोने अथवा चांदी के एक तार को अथवा छल्ला को धारण कर सकते हैं, अथवा अंगूठी भी पहन सकते हैं। इसके बाद समस्त सामग्री का मार्जन करें, जल छिड़कें, प्राणायाम करें और पूजा सामग्री तथा अपने ऊपर जल को छिटकते हुए मंत्र पढ़ें। हरि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। अपने आसन पर भी जल छिड़क करके अपने आसन की शुद्धि करें। मंत्र पढ़ें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चाशनम। इसके बाद हम हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के स्वस्ति वाचन पाठ करेंगे। यदि स्वस्ति वाचन संभव ना हो तो पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करें और निम्न मंत्र जो बड़ा सरल है, लगभग सबको आता है, इस मंत्र का उच्चारण करें। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलाय तनो हरिः। अक्षत पुष्प लेकर के गणेश गौरी माता का भी ध्यान कर लेना है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ध्यानं समर्पयामि। अक्षत पुष्प लेकर के गणेश गौरी के ऊपर समर्पित कर दें। अब अगला क्रम है संकल्प का। हम जब भी कोई पूजन करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, तो उसके पूर्व संकल्प करने का विधान होता है। हम दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, दक्षिणा और कुशा लेकर के भगवान के सामने आज के इस पूजन का संकल्प करेंगे। हरि ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम विष्णु। ओम अद्य ब्राह्मणोऽहं द्वितीय पारार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे बौद्धावतारे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे। इसके बाद अपने शहर का अथवा गांव का नाम लें, और अगर किसी तीर्थ क्षेत्र में पूजन कर रहे हैं तो उस तीर्थ क्षेत्र का नाम लें। क्षेत्रे, नगरे, ग्रामे, स्वागृहे अथवा अपने घर में अमुक नामने संवत्सरे मासोत्तमे मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे पुण्यायाम अमावस्याम तिथौ अमुक वासरे, यहाँ दिन का नाम लेना है। अमुक गोत्रोत्पन्नः, अपने गोत्र का नाम उच्चारण करना है। यदि आपको अपने गोत्र का नाम पता नहीं है तो आप यहाँ पर कश्यप गोत्रोत्पन्न भी कह सकते हैं। अमुक नाम, अपना नाम लें। यदि ब्राह्मण हैं तो शर्मा, क्षत्रिय हैं तो वर्मा, वैश्य हैं तो गुप्त, और इनके अलावा अगर और कोई भी है तो अपने नाम के बाद में दासः शब्द का उच्चारण करें। अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फलवाप्ति कामनया ज्ञाता ज्ञात कायक वाचिक मानसिक सकल पाप निवृत्ति पूर्वकम स्थिर लक्ष्मी प्राप्तये श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम श्री महालक्ष्मी पूजनम कुबेर आदीनां च पूजनम करिष्ये तदंगत्वेन गौरी गणपत्यादि पूजनम च करिष्ये। यह संकल्प पढ़ करके जल, अक्षत आदि जो हाथ में लिया हुआ है गणेश जी के सामने छोड़ देना है। इसके बाद सर्वप्रथम गणेश जी ही प्रथम पूज्य हैं, तो जो हम नूतन प्रतिमा गणेश जी की लाए हैं उस नूतन प्रतिमा की निम्न रीति से प्राण प्रतिष्ठा करें। बाएं हाथ में अक्षत लेकर के निम्न मंत्रों को पढ़ते हुए दाहिने हाथ से उन अक्षतों को गणेश जी की प्रतिमा पर क्रमशः छोड़ते जाना है। ओम अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च अस्यै देवत्वम् अर्चायै मामहेति च कश्चन। यह संकल्प वाक्य पढ़ करके जल, अक्षत आदि जो लिया है गणेश जी के सामने छोड़ दें और गणेश जी भगवान का षोडशोपचार विधि से पूजन करेंगे। यहाँ मैंने पूजन के मंत्रों को ना लिख करके केवल गणेश जी के निमित्त बहुत सूक्ष्म रूप से इस षोडशोपचार पूजन को लिखा है। आप इस प्रकार सर्वप्रथम गणेश जी भगवान का अक्षत पुष्प लेकर के आवाहन करें, ऐसा मन में भाव रखें। गणेश जी अपने लोक से आकर के आपके सन्मुख इस प्रतिमा में विराजमान हो रहे हैं।
और मंत्र कहें। ओम भूर्भुवः स्वाहा सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि च। और अक्षत पुष्प गणेश जी के सामने छोड़ दें। अब गणेश जी को आसन पर विराजमान कराने के लिए गणेश जी के सामने चावल लेकर के उनके नीचे रखना है। ओम आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि श्री गणेशाय नमः। आसन पर विराजमान कराने के बाद में गणेश जी महाराज के ऊपर 5 बार जल छोड़ना है। एतानि पाद्य अर्ध्य आचमनीय स्नानीय पुनराचमनीयानि समर्पयामि गणेशाय नमः। इसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं। अगर आपकी उस प्रतिमा पर स्नान नहीं हो सकते हैं, तस्वीर है या प्रतिमा मिट्टी की है, तो आप गणेश जी के सामने एक कटोरी या दोना रख करके उसमें पंचामृत डाल दें और कहें ओम भूर्भुवः स्वाहा गणेशाय नमः मिलित पंचामृत स्नानम समर्पयामि। इसके बाद में एक कटोरी में पूर्व से ही जल में मलयागिरी चंदन और केसर आदि को मिलाकर के रखें। उस जल से भी गणेश जी महाराज को स्नान कराएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा गणेशाय नमः गंधोदक स्नानम समर्पयामि। इसके बाद में शुद्ध जल से स्नान कराएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा गणेशाय नमः शुद्धोदक जल स्नानम समर्पयामि। शुद्ध जल के स्नान के बाद में एक कलावा लेकर के गणेश जी के ऊपर चढ़ावें। ओम भूर्भुवः स्वाहा गणेशाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र के बाद में एक बार गणेश जी के ऊपर आचमन के लिए जल चढ़ा दें। ओम वस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। इसके बाद जनेऊ या यज्ञोपवीत जो होता है उसमें हल्दी लगा करके गणेश जी के ऊपर समर्पित कर दें। ओम भूर्भुवः स्वाहा गणेशाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत के बाद में आचमन के लिए जल प्रदान करें। ओम यज्ञोपवीतांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। यज्ञोपवीत के बाद आचमन कराएं और आचमन के बाद में गणेश जी को चंदन से तिलक करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा गणेशाय नमः चंदनम समर्पयामि। इसके बाद चावल चढ़ाएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा गणेशाय नमः अक्षतान् समर्पयामि। इसके बाद पुष्प अथवा पुष्पमालाओं को गणेश जी को पहनाना है। ओम भूर्भुवः स्वाहा गणेशाय नमः पुष्पमालां समर्पयामि। दूर्वा लेकर के उसके आगे के अंकुरों को तोड़ करके गणेश जी के ऊपर चढ़ाना है। ओम भूर्भुवः स्वाहा गणेशाय नमः दूर्वांकुरान् समर्पयामि। पुनः सिंदूर लेकर के गणेश जी के ऊपर चढ़ाइए। सिंदूर हमको जो हनुमान जी को चढ़ाते हैं वो वाला सिंदूर प्रयोग करना है यहाँ पर। ओम भूर्भुवः स्वाहा गणेशाय नमः सिंदूरम समर्पयामि। इसके बाद अबीर और गुलाल मिला करके गणेश जी को समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा गणेशाय नमः अबीरम गुलालम समर्पयामि। इत्र, एक इत्र की सीसी आप रखेंगे। रुई के एक छोटे से टुकड़े में उस इत्र को थोड़ा सा निकाल करके गणेश जी के सामने समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा गणेशाय नमः
नाना परिमल द्रव्यम समर्पयामि। अब धूप जला करके गणेश जी महाराज को आरती करें धूप से। ओम भूर्भुवः स्वाहा गणेशाय नमः धूपम आघ्रापयामि। अब हम एक दीप जला करके गणेश जी महाराज को दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा श्री गणेशाय नमः प्रत्यक्षम दीपम दर्शयामि। बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ में डालना है और हाथों को धो लेना है। ओम ऋषिकेशाय नमः हस्त प्रक्षालनम। इसके बाद प्रसाद मीठा आदि गणेश जी को समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा गणेशाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि। आचमन के लिए जल प्रदान करें। ओम नैवेद्यांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। भगवान गणेश को नैवेद्य के बाद में फल का प्रसाद लगाना है। जो ऋतु फल आप लाए हैं वो गणेश जी को समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा गणेशाय नमः ऋतुफलानि समर्पयामि। इसके बाद पुनः आचमन के लिए जल चढ़ाइए। फलांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। पान, सुपारी, लौंग, इलायची ये सब एक साथ पान के ऊपर रख करके गणेश जी महाराज को समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा गणेशाय नमः मुखवासार्थम एला लवंग पूगी फल सहितम तांबूलम समर्पयामि। इसके बाद में द्रव्य दक्षिणा श्रद्धानुसार लेकर के गणेश जी को समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा गणेशाय नमः द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणा चढ़ा करके उस दीप से गणेश जी की आरती करें और कहें ओम भूर्भुवः स्वाहा गणेशाय नमः आरार्तिकम समर्पयामि। कपूर की आरती करें। आरती के बाद जल नीचे थोड़ा गिरा दें। चावल फूल से पुष्पांजलि हाथ में लेकर के गणेश जी को प्रदान करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा गणेशाय नमः मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। गणेश जी के ऊपर पुष्पांजलि समर्पित कर दीजिए। अब प्रदक्षिणा करना है। दोनों हाथ दाहिने हाथ के ऊपर बायां हाथ रख करके गणेश जी की प्रतिमा के ऊपर परिक्रमा के क्रम से 3 बार हाथ को घुमाना है और कहना है ओम भूर्भुवः स्वाहा गणेशाय नमः प्रदक्षिणाम समर्पयामि। अब एक दोना अथवा तांबे की कटोरी में जल, चंदन, अक्षत, फल, फूल, दूर्वा और दक्षिणा रख करके अर्घ पात्र कहलाता है, उस अर्घ पात्र में ये सब रख के अपने हाथ में लेकर के गणेश जी के ऊपर पतली धार से जल धार देना है और कहना है ओम भूर्भुवः स्वाहा गणेशाय नमः विशेषार्घ्यम समर्पयामि। विशेषार्घ्य देने के बाद में उस कटोरी की समस्त सामग्री को निकाल करके गणेश जी के सामने समर्पित कर देना है और हाथ में चावल पुष्प लेकर के श्री गणेश जी महाराज की प्रार्थना करेंगे। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय
विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेत्य अघहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया। सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाय नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। ऐसी प्रार्थना करते हुए दाहिने हाथ में जल लेकर के गणेश जी के सामने समर्पित करें और कहें, गणेश पूजने कर्म यन्नूनमधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नो अस्तु सदा मम। अनया पूजया गणेश देवता प्रियताम न मम। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। इस प्रकार गणेश पूजन कर लेने के बाद में हम पृथ्वी माता का पूजन करेंगे। पृथ्वी पूजन के लिए एक पान रख करके उसके ऊपर एक सिक्का रखें और एक सुपारी में मौली लपेट करके सिक्के पर रख देना है। उस सुपारी के ऊपर ही हमको पृथ्वी पूजन करना है और पूजन करते समय ओम पृथिव्यै नमः ऐसा कहते हुए 3 बार जल छोड़ें। इसके बाद चंदन, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य और पान सुपारी दक्षिणा आदि चढ़ा करके पृथ्वी माता का इसी तरह ओम पृथिव्यै नमः कह करके समस्त सामग्री को समर्पित करें। पश्चात पूजन होने के बाद में सुपारी के ऊपर अनामिका उंगली रख करके मंत्र पढ़ना है। ओम भूरसी भूमिरस्यादितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धरत्री पृथ्वीं यक्ष पृथ्वीं द्रगुम्हा पृथ्वी माहि गुंसीहि। ऐसा कहते हुए अक्षत लेकर के पृथ्वी माता की प्रार्थना करें। हरि ओम मानस्तोके तनये मान आयुखी मानो गोखुमानो अश्वेखुरीरिखः मानो वीरान् रुद्रभामिनो बधिर्हविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे। इति पृथ्वी पूजनम चावल लेकर के पृथ्वी माता के ऊपर समर्पित कर देना है। इसके बाद में हम षोडश मातृका का पूजन करें। हम उसी पटा के ऊपर, चौकी के ऊपर 5 लाइन पड़ी और 5 लाइन खड़ी खींच करके चौकोर मंडल बनाए। दिए गए चित्र के अनुसार कुमकुम से रंग करके लाल चावल और हल्दी से रंग करके पीले चावलों को रखें। पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर मातृकाओं का आवाहन करें। गौरी के पूर्व गणेश का आवाहन भी इसी कोष्टक में होता है। आवाहन मंत्र इसके लिए बाएं हाथ में चावल लेकर के दाहिने हाथ से इन कोष्टकों में क्रम से छोड़ना है। ओम गणपते नमः
गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि, छोड़े। ओम गौर्यै नमः, गौरीम आवाहयामि स्थापयामि, छोड़े। ओम पद्मायै नमः, पद्मा आवाहयामि स्थापयामि, छोड़े। ओम शच्यै नमः, शचीम आवाहयामि स्थापयामि, छोड़े। ओम मेधायै नमः, मेधा आवाहयामि स्थापयामि, छोड़े। ओम सावित्र्यै नमः, सावित्रीम आवाहयामि स्थापयामि, पुनः छोड़े। ओम विजयायै नमः, विजयाम आवाहयामि स्थापयामि, अक्षत छोड़े। ओम जयायै नमः, जयाम आवाहयामि स्थापयामि, अक्षत छोड़े। ओम देवसेनायै नमः, देवसेनाम आवाहयामि स्थापयामि, अक्षत छोड़े। ओम स्वधायै नमः, स्वधाम आवाहयामि स्थापयामि, अक्षत छोड़े। ओम स्वाहायै नमः, स्वाहाम आवाहयामि स्थापयामि, अक्षत छोड़े। ओम मातृभ्यो नमः, मातृः आवाहयामि स्थापयामि, अक्षत छोड़े। ओम लोकमातृभ्यो नमः, लोकमातृः आवाहयामि स्थापयामि, अक्षत छोड़े। ओम धृत्यै नमः, धृतिम आवाहयामि स्थापयामि, अक्षत छोड़े। ओम पुष्ट्यै नमः, पुष्टिम आवाहयामि स्थापयामि, अक्षत छोड़े। ओम तुष्ट्यै नमः, तुष्टिम आवाहयामि स्थापयामि, अक्षत छोड़े। ओम आत्मनः कुलदेवतायै नमः, आत्मनः कुलदेवताम आवाहयामि स्थापयामि। इस तरह समस्त अक्षत लेकर के वहां अंतिम कोष्ठक में छोड़ देना है। इस प्रकार षोडश मातृकाओं का आवाहन करके, स्थापन करके, अक्षत पुष्प लेकर के मंत्र पढ़ना है। ओम अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु, अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च, अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन। प्रतिष्ठा पूर्वक आसनार्थी अक्षतान समर्पयामि। प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना हेतु चावल को वहां छोड़ देना है। तत्पश्चात निम्नलिखित मंत्र से, चंदन आदि उपचारों से इनकी पूजा करें। जब भी हम कोई भी चीज समर्पित करें तो कहें ओम श्री गणेश सहित गौर्यादि षोडश मातृकाभ्यो नमः, और चंदनम समर्पयामि, अक्षताम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, ऐसा कहते हुए पूर्व की भांति गणेश पूजन की तरह इनका भी पूजन करें। जो सामग्री पदार्थ आप रखे हैं वो समस्त चीज़ें हमें षोडश मात्रा को चढ़ाना है। मंत्र के सहित ये बोलते जाएं, ओम गणेश सहित गौर्यादि षोडश मातृकाभ्यो नमः। इस पूजन में हमें विशेष बातों का स्मरण करना है। प्रथम तो यह है कि इन मातृकाओं को यज्ञोपवीत अथवा जनेऊ को समर्पित नहीं किया जाता है। दूसरा है, प्रसाद के साथ विशेष रूप से गुड़ तथा घी का भी प्रसाद लगाया जाता है। तीसरा, इन माताओं को विशेष अर्घ नहीं दिया जाता है, इसलिए विशेष अर्घ प्रदान न करें। अब पूजन होने के बाद में माता को फल का अर्पण करें। तो अपनी अंजलि में नारियल लेकर के इनकी प्रार्थना करें। ओम आयुरारोग्यम ऐश्वर्यम ददध्वम मातरो मम, निर्विघ्नं सर्वकार्येषु कुरुध्वं सगणाधिपाः। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद में नारियल आदि फल चढ़ा करके
हाथ जोड़ करके कहें, गेहि वृद्धि शतानि भवन्तु, उत्तरे कर्मण्य विघ्नमस्तु। इसके बाद हाथ में जल लेकर के कहें, अनया पूजया गणेश सहित गौर्यादि षोडश मातरः प्रियंताम न मम। जल लेकर के माताओं को समर्पित करें और इस वाक्य का उच्चारण करके मंडल पर चावल छोड़ना है। ओम गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोक मातरः धृति पुष्टिस्तथा तुष्टि रात्मनः कुल देवता गणेशेनाधिका ह्योता वृद्धौ पूजाश्च षोडश। और अक्षत को माताओं को समर्पित कर देवे। इस तरह षोडश मात्र का पूजन करने के बाद में हम कलश देवता का पूजन करेंगे। कलश स्थापन के लिए कलश में रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बना करके उस कलश के गले में 3 धागा वाली मौली को लपेट करके कलश को एक ओर रख लें। कलश स्थापित किए जाने वाली भूमि अथवा पटे पर कुमकुम या रोली से चावल रखें, अष्टकमल दल बना करके। लोटा में जल भर करके उसमें अंदर चंदन, रोली, चावल, पुष्प, दूर्वा, पान, सुपारी, कुशा और सिक्का भी डाल करके रखें। इसके बाद तदनंतर एक आम का पल्लव उसके ऊपर लगा करके पूर्ण पात्र रखें जिसमें हम चावल या धान्य भर करके रखेंगे। उसके ऊपर नारियल स्थापित करें और चावल फूल लेकर के वरुण देवता का आवाहन करें। ओम अस्मिन् कलशे वरुणम सांगम सपरिवारम सायुधम सशक्तिकम आवाहयामि। ओम भूर्भुवः स्वः भूवरुण इहागच्छ इह तिष्ठ स्थापयामि पूजयामि मम पूजां गृहाण। ओम अपां पतये वरुणाय नमः। चावल फूल लेकर के कलश जी के सामने समर्पित कर दें। अब हम हाथ से स्पर्श करके इनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। कलश में अपना दाहिना हाथ स्पर्श कराएं और मंत्र कहें, ओम वरुण देवताभ्यो नमः। प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक नमस्कारम समर्पयामि। चावल लेकर के ध्यान करें। ओम वरुण देवताभ्यो नमः ध्यानम समर्पयामि। चावल लेकर के कलश के नीचे छोड़ें आसन के लिए। ओम वरुण देवताभ्यो नमः आसनम समर्पयामि। 5 बार जल चढ़ाएं। ओम वरुण देवताभ्यो नमः पाद्य अर्घ्य स्नानम आचमनीयम जलम समर्पयामि। पंचामृत स्नान कराएं, पंचामृत छोड़ें। ओम वरुण देवताभ्यो नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। चंदन मिश्रित जल से स्नान कराएं। ओम वरुण देवताभ्यो नमः गंधोदक स्नानम समर्पयामि। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। ओम वरुण देवताभ्यो नमः शुद्धोदक जल स्नानम समर्पयामि। इसके बाद आचमन के लिए भी जल छोड़ें। ओम वरुण देवताभ्यो नमः आचमनीयम जलम समर्पयामि। एक कलावा लेकर के कलश जी को समर्पित करें। ओम वरुण देवताभ्यो नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र के बाद में जल चढ़ाएं। ओम आचमनीयम जलम समर्पयामि। एक जनेऊ लेकर के यज्ञोपवीत समर्पित करें। ओम वरुण देवताभ्यो नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। यज्ञोपवीत के बाद में आचमन के लिए जल भी चढ़ाएं। इसके बाद अनामिका उंगली से कलश जी पर चंदन विलेपित करें।
ओम वरुण देवताभ्यो नमः। चंदनम समर्पयामि, चावल लेकर के चढ़ाइए। ओम वरुण देवताभ्यो नमः। अक्षतान समर्पयामि, फूल या फूलमाला चढ़ाइए। ओम वरुण देवताभ्यो नमः। पुष्पम पुष्पमालां च समर्पयामि, अबीर गुलाल चढ़ाएं। ओम वरुण देवताभ्यो नमः। नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि, इत्र चढ़ाइए एक रुई में लेकर के। ओम वरुण देवताभ्यो नमः। सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि, धूप दिखाएं, धूप का धुआं भगवान को दिखाएं। ओम वरुण देवताभ्यो नमः। धूपम आघ्रापयामि, एक दीप जला करके भगवान को समर्पित करें। ओम वरुण देवताभ्यो नमः। दीपम दर्शयामि, दीप दिखा करके हाथ धो लें। ओम हस्त प्रक्षालनम, नैवेद्य प्रसाद समर्पित करें। ओम वरुण देवताभ्यो नमः। सर्वविधम नैवेद्यम समर्पयामि, इसमें सर्वविधम लिखा है, अर्थात प्रसाद के साथ में फल भी आपको समर्पित कर देना है। आचमन के लिए जल चढ़ाएं। ओम वरुण देवताभ्यो नमः। आचमनीयम जलम मध्ये पानीयम जलम उत्तरापोषणे मुख प्रक्षालनार्थे हस्त प्रक्षालनार्थे जलम समर्पयामि। इसके बाद पान सुपारी लौंग इलायची इकट्ठा लेकर के कलश जी को समर्पित करें। ओम वरुण देवताभ्यो नमः। तांबूलम समर्पयामि, तब दक्षिणा लेकर के श्रद्धा सहित भगवान को समर्पित करें। ओम वरुण देवताभ्यो नमः। साद्गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि, आरती दीपक लेकर के कपूर जला करके करें। ओम वरुण देवताभ्यो नमः। आरार्तिकम समर्पयामि, पुष्पांजलि, हाथों में पुष्प अक्षत लेकर के समर्पित करें। ओम वरुण देवताभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि, प्रदक्षिणा दोनों हाथ से कलश जी के ऊपर 3 बार अपने हाथ प्रदक्षिणा के क्रम में घुमाइए। ओम वरुण देवताभ्यो नमः। प्रदक्षिणाम समर्पयामि, अब अक्षत पुष्प लेकर के वरुण देवता की प्रार्थना करें। ओम नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय झषासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम पां पतये वरुणाय नमः, समर्पित कर दें। हाथ जोड़ करके नमस्कार करें। ओम वरुण देवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि, दाहिने हाथ में जल लेकर के अपने जल को कलश जी के ऊपर समर्पित करें इस कर्म को। ओम कृतेन अनेन पूजनेन कलशे वरुणाद्यावाहित देवताः प्रियंताम नमः। बोलिए वरुण देव भगवान की जय। इस पूजन से वरुण देवता प्रसन्न हुए। अब वरुण देवता के पूजन के बाद में प्रधान देव महालक्ष्मी जी का पूजन करें। पूजन के पूर्व जो नूतन प्रतिमा अथवा द्रव्य लक्ष्मी हम लाए हैं उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर लें। तो नवीन प्रतिमा पर चावल चढ़ाते हुए मंत्र पढ़ें। ओम अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणा क्षरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन। प्रतिष्ठा पूर्वक आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। सर्वप्रथम भगवती महालक्ष्मी का हाथ में पुष्प लेकर के, विशेष करके कमल पुष्प लेकर के ध्यान करें। ओम या सा पद्मासनस्था विपुल कटितटी पद्मपत्रायताक्षी गंभीरावर्तनाभिस्तना भरनमिता शुभ्रवस्तोत्तरीया या लक्ष्मीर्दिव्यरूपैर्
मणिगण खचितै स्नापिता हेम कुंभै सा नित्यं पद्महस्तामं वसतु गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता। ओम महालक्ष्म्यै नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ध्यान करने के बाद में माता का आवाहन करें। वो बैकुंठ लोक से यहाँ इस प्रतिमा में विराजमान हो रही हैं। ओम सर्वलोकस्य जननी सर्वसौख्य प्रदायिनी सर्वदेवमयीमीशां देवीमावाहयाम्यहम्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। आवाहनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्प समर्पित करें। पुनः एक पुष्प लेकर के आसन प्रदान करें। विशेष करके कमल के पुष्प की आसन मां लक्ष्मी को प्रदान करें। तप्त कांचन वर्णाभं मुक्तामणि विराजितम् अमलं कमलं दिव्य मासनं प्रतिगृह्यताम्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। पाद्य पैर धोने के लिए जल समर्पित करें। गंगादि तीर्थ संभूतम गंध पुष्पादिभिर्युतम पाद्यम ददाम्यहं देवी गृहाणाशु नमोस्तुते। ओम महालक्ष्म्यै नमः। पादयोः पाद्यम समर्पयामि। हाथ धोने के लिए अर्घ्य समर्पित करें। जल प्रदान करें। अष्टगंधम समायुक्तम स्वर्णपात्र प्रपूरितम अर्घ्यम ग्रहाणमद्दत्तम महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम महालक्ष्म्यै नमः। हस्तयोः अर्घ्यम समर्पयामि। आचमन के लिए पुनः जल चढ़ाएं। सर्वलोकस्य या शक्तिर ब्रह्म विष्णुवादिभिः स्तुता ददाम्याचमनं तस्यै महालक्ष्म्यै मनोहरम्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। आचमनीयं जलम समर्पयामि। इसके बाद स्नान के लिए पुनः जल चढ़ाएं। मंदाकिन्या समानीतैर हेमाम्भोरुहवासितै स्नानं कुरुष्व देवेशे सलिलैश्च सुगन्धिभिः। ओम महालक्ष्म्यै नमः। स्नानं समर्पयामि। आचमन के लिए पुनः जल चढ़ाएं। ओम महालक्ष्म्यै नमः। स्नानान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। दूध लेकर के माता लक्ष्मी को स्नान कराएं। ओम कामधेनु समुत्पन्नम सर्वेषां जीवनं परम पावनं यज्ञहेतुश्च पयः स्नानार्थमर्पितम्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। पयः स्नानं समर्पयामि। इसके बाद में शुद्ध जल से स्नान कराएं। अन्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। दधि स्नान। ओम पयस्तु समद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं दध्यानीतं मया देवी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। दधि स्नानं समर्पयामि। अन्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। दही से स्नान कराने के बाद में शुद्ध जल चढ़ाएं। अब घृत माने घी से स्नान कराएं। नवनीत समुत्पन्नम सर्वसंतोषकारकम घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। घृत स्नानं समर्पयामि। अन्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। घी से स्नान कराने के बाद में शुद्ध जल से स्नान कराएं। अब मधु माने शहद से स्नान कराएं। तरु पुष्प समुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। मधु स्नानं समर्पयामि। अन्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शहद से स्नान कराने के बाद में शुद्ध जल से स्नान कराइए। शर्करा स्नान, शक्कर से स्नान कराएं। इक्षुसार समुद्भूता
शर्करा पुष्टिकारका मलापहारिका दिव्या स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम महालक्ष्मी नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि, अन्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शर्करा से फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। अब मिलित पंचामृत से स्नान कराइए। पयोदधिघृतं चैव मधु शर्करायान्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम महालक्ष्मी नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि, अन्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नान के बाद में शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद केशर चंदन आदि से मिश्रित जल से स्नान कराइए। मलयाचल संभूतं चंदनागरो संभवं चंदनं देव देवेशी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम महालक्ष्मी नमः। गंधोदक स्नानं समर्पयामि, अन्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। गंधोदक से स्नान कराने के बाद में शुद्ध जल से स्नान कराइए। ओम मंदाकिन्यास्तु यद्वारी सर्व पापहरं शुभम तदिदं कल्पितं तुभ्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम महालक्ष्मी नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। गंगाजल अथवा शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद प्रतिमा के अंगों को पोंछ करके यथास्थान आसन पर विराजमान करें, उनका श्रृंगार पूजन करें। अब पुनः उनको एक बार आचमन कराएं। ओम महालक्ष्मी नमः ऐसा कहकर के 3 बार आचमनीय जल को समर्पित करें। वस्त्र समर्पित करें। आप महालक्ष्मी के लिए अगर साड़ी वगैरह लाए हैं, उनके लिए चुन्नी वगैरह लाए हैं, उस चुनरी को भी समर्पित कर दें। दिव्यांबरम नूतनम ही क्षौमं त्वति मनोहरम दीयमानं मया देवी गृहाण जगदम्बिके। ओम महालक्ष्मी नमः। वस्त्रं समर्पयामि, आचमनीयं जलम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित करके आचमन हेतु जल चढ़ाइए। इसके बाद महालक्ष्मी जी के वस्त्र के बाद जो भी आभूषण आप लाए हैं वो आभूषण माँ लक्ष्मी को समर्पित करें। रत्न कंकण वैदूर्य मुक्ताहारादिकानि च सुप्रसन्नेन मनसा दत्तानि शूकरश्वभो। रत्न कंकण वैदूर्य मुक्ताहारादिकानि च सुप्रसन्नेन मनसा दत्तानि स्वीकुरुष्व भोः। ओम महालक्ष्मी नमः। नानाविधानि कुंडल कटकादीनि आभूषणानि समर्पयामि। माँ को चंदन समर्पित करें। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ़्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठे चंदनम प्रतिगृह्यताम्। महालक्ष्मी नमः। चंदनम समर्पयामि। अनामिका उंगली से केसर मिश्रित चंदन को समर्पित करें। रक्त चंदन, लाल चंदन लगाइए। रक्त चंदन सम्मिश्रम पारिजात समुद्भवम मया दत्तम महालक्ष्मी चंदनम प्रतिगृह्यताम्। ओम महालक्ष्मी नमः। रक्त चंदनम समर्पयामि। सिंदूर चढ़ाना है माता को। सिंदूरम रक्तवर्णम चा सिंदूर तिलक प्रिये भक्त्या दत्तम मया देवी सिंदूरम प्रतिगृह्यताम्। ओम महालक्ष्मी नमः। सिंदूरम समर्पयामि। सिंदूर समर्पित करने के बाद में माता को कुमकुम समर्पित करें। कुमकुमम कामदम दिव्यम कुमकुमम काम रूपिणम अखंड काम सौभाग्यम कुमकुमम प्रतिगृह्यताम्। ओम महालक्ष्मी नमः। कुमकुमम समर्पयामि। सुगंधित तेल अथवा इत्र चढ़ाएं। तैलानि चा सुगंधीनि
द्रव्याणि विविधानि च मया दत्तानि लेपार्थं गृहाण परमेश्वरी। ओम महालक्ष्मी नमः। सुगंधित तैलसारम पुष्पसारम च समर्पयामि। इसके बाद में अक्षत चावल माता को चढ़ाएं। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठे कुंकुमाक्ताः सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरी। ओम महालक्ष्मी नमः। अक्षतान् समर्पयामि। कुंकुमाक्त अक्षत समर्पित करिए। फूल एवं फूल माला समर्पित करें, विशेष करके कमल के फूल समर्पित करें। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभु मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम महालक्ष्मी नमः। पुष्पम पुष्पमालां च समर्पयामि। अब हमें माता लक्ष्मी के अंगों की पूजा करनी है। हम रोली कुमकुम मिश्रित अक्षत लेकर के पुष्पों के साथ में निम्नांकित मंत्रों से एक एक मंत्र का जप करते हुए अंगों की पूजा करें। ओम चपलायै नमः पादौ पूजयामि। ओम चंचलायै नमः जानुनी पूजयामि। ओम कमलायै नमः कटिं पूजयामि। ओम कात्यायन्यै नमः नाभिं पूजयामि। ओम जगन्मात्रे नमः जठरं पूजयामि। ओम विश्ववल्लभायै नमः वक्षस्थलं पूजयामि। ओम कमलवासिन्यै नमः हस्तौ पूजयामि। ओम पद्माननायै नमः मुखं पूजयामि। ओम कमलपत्राक्षै नमः नेत्रत्रयं पूजयामि। ओम श्रियै नमः शिरः पूजयामि। ओम महालक्ष्म्यै नमः सर्वांगं पूजयामि। इस तरह माँ लक्ष्मी के समस्त अंगों की पूजा करने के बाद में अष्ट सिद्धियों का पूजन करना है। पूरब दिशा से प्रारंभ करें। पूरब दिशा, उसके बगल में अग्निकोण, फिर दक्षिण दिशा, उसके बाद नैऋत्य कोण, उसके बाद पश्चिम दिशा, उसके बाद का कोना वायव्य कोण, उसके बाद उत्तर दिशा और पूरब और उत्तर के बीच का कोना ईशान कोण। 8 दिशाएं हो गई। 4 दिशाएं हैं, 4 कोने हो गए। इन 8 दिशाओं में पूर्व से प्रारंभ करते हुए अष्ट सिद्धियों की कुमकुम मिश्रित चावल और पुष्प से पूजा करना है। तो माता लक्ष्मी के ही 8 तरफ ये हम एक एक बार एक एक मंत्र पर छोड़ेंगे। ओम अणिम्ने नमः पूर्वे। ओम महिम्ने नमः अग्निकोणे। ओम गरिम्ने नमः दक्षिणे। ओम लघिम्ने नमः नैऋतये। ओम प्राप्त्यै नमः पश्चिमे। ओम प्राकाम्यै नमः वायव्ये। ओम इशितायै नमः उत्तरे तथा ओम वशितायै नमः ईशान्याम। इस तरह 8 दिशाओं में अष्ट सिद्धियों की पूजा कर लेने के बाद में उसी क्रम में पुनः कुमकुम अक्षत आदि से महालक्ष्मी जी के नाम मंत्र से अष्टलक्ष्मी की पूजा करें। ओम आद्य लक्ष्मी नमः पूर्वे। ओम विद्यालक्ष्मी नमः अग्निकोणे। ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः दक्षिणे। ओम अमृत लक्ष्मी नमः नैऋतये। ओम काम लक्ष्मी नमः पश्चिमे। ओम सत्य लक्ष्मी नमः वायव्ये। ओम भोग लक्ष्मी नमः उत्तरे तथा ओम योग लक्ष्मी नमः ईशान्याम। इस तरह 8 लक्ष्मियों की पूजा करके हम धूप जला करके माता को धूप से आरती करें। हरि ओम वनस्पतिर्रसोद्भूतो गंधाढ्यः सुमनोहरः
आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओम महालक्ष्मी नमः। धूपम आघ्रापयामि। कर्पूर आदि की दीप जला करके दीप समर्पित करें। करपासवर्ती संयुक्तम घृतयुक्तम मनोहरम तमोनाशकरम दीपम गृहाण परमेश्वरी। ओम महालक्ष्मी नमः। दीपम दर्शयामि। दीपक दिखाएं और अपने हाथ धो लें। इसके बाद माता को भिन्न भिन्न प्रकार के नैवेद्य समर्पित करें। ओम नैवेद्यम गृह्यताम देवी भक्ष्य भोज्यम समन्वितम षड्रसैरन्वितम दिव्यम लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। ओम महालक्ष्मी नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। मध्ये पानीयं जलम उत्तरापोषणार्थम हस्त प्रक्षालनार्थम मुख प्रक्षालनार्थम च जलम समर्पयामि। इस तरह जल समर्पित करें। पुनः आचमन के लिए जल दें। ओम महालक्ष्मी नमः। आचमनीयम जलम समर्पयामि। प्रसाद के बाद जल समर्पित करें। ऋतु फलों को समर्पित करें। जो भी ऋतु फल आप लाए हैं माता को समर्पित करें। फलेन फलितम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम तस्मात् फल प्रदानेन पूर्णा सन्तु मनोरथा। ओम महालक्ष्मी नमः। अखंड ऋतु फलम समर्पयामि। आचमनीयम जलम समर्पयामि। ऋतुफल के बाद में आचमन के लिए जल समर्पित करें। पान सुपारी इत्यादि चढ़ाएं। ओम पुंगी फलम महदिव्यम नागवल्ली दलैर्युतम एलाचूर्णादि संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम। ओम महालक्ष्मी नमः। मुखवासार्थे तांबूलम समर्पयामि। इलायची, लौंग, सुपारी इन सब से युक्त पान को समर्पित करें। दक्षिणा यथाशक्ति चढ़ाएं। ओम हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावसु अनंत पुण्य फलदमतः शांतिम प्रयच्छ मे। ओम महालक्ष्मी नमः। द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। इसके बाद नीराजन या आरती करें। ओम चक्षुर्दम सर्वलोकानां तिमिरस्य निवारणम आर्तिक्यम कल्पितम भक्त्या गृहाण परमेश्वरी। ओम महालक्ष्मी नमः। नीराजनम समर्पयामि। आरती करें। जल छोड़ें। अपने हाथ धो लें और दोनों हाथों से आप माता की प्रदक्षिणा करें। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। ओम महालक्ष्मी नमः। प्रदक्षिणाम समर्पयामि। अब चावल, फूल, फल इत्यादि लेकर के हाथ जोड़ करके महालक्ष्मी माता की प्रार्थना करें। सुरेंद्रादि किरीट मौक्तिकैर युक्तम सदाय तव पाद पंकजम परावरम पातु वरम सुमंगलम नमामि भक्त्याखिल काम सिद्धये। भवानी त्वं महालक्ष्मी सर्वकाम प्रदायिनी सुपूजिता प्रसन्नास्यान् महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते सर्वदेवानां वरदासी हरिप्रिये या गतिस्त्वप्रपन्नानां सा मे भूयात् त्वदर्चनात्। ओम महालक्ष्मी नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। दाहिने हाथ में जल लेकर के माता लक्ष्मी को समर्पित करें। कृतेनानेन पूजनेन भगवती महालक्ष्मी देवी प्रियताम न मम। यह वाक्योच्चारण करके समस्त पूजन कर्म
भगवती महालक्ष्मी को समर्पित करें, हाथ से जल गिराएं। इसके बाद भगवती महालक्ष्मी के पूजन के बाद में महालक्ष्मी पूजन के अंग स्वरूप देहली विनायक, मसी पात्र, लेखनी, सरस्वती, कुबेर, तुलामान तथा दीपकों की पूजा की जाती है, अतः उन्हें भी पूजित करें। सर्वप्रथम देहली विनायक पूजन। तो हमारे घरों में और व्यापारिक आदि प्रतिष्ठानों में दीवालों पर ओम श्री गणेशाय नमः, ऐसे ओम कुबेराय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महासरस्वत्यै नमः इत्यादि स्वास्तिक आदि के चिन्ह, शुभ लाभ इत्यादि लिखे रहते हैं। इनको सिंदूर से लिख करके मांगलिक कल्याणकारी शब्दों को जल, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि चढ़ा करके पूजा करें और पूजा करते समय ओम देहली विनायकाय नमः ऐसा कहते जाएं। ओम देहली विनायकाय नमः जलम समर्पयामि, ओम देहली विनायकाय नमः चंदनम समर्पयामि, ओम देहली विनायकाय नमः अक्षताम समर्पयामि इत्यादि कहते हुए पूजन सामग्री समर्पित करें और इनका पूजन करें। पश्चात महाकाली का पूजन होता है स्याही के रूप में। तो पहले फाउंटेन पेन इत्यादि आते थे, तो एक स्याही की शीशी अलग से आती थी। आप भी स्याही लेकर के उसका पूजन करें। स्याही युक्त दवाद को भगवती महालक्ष्मी के सामने एक पुष्प अथवा अक्षत के ढेर पर रख करके उसमें सिंदूर आदि से स्वास्तिक बना करके मौली लपेट करके ओम महाकाल्यै नमः इस नाम मंत्र से चंदन पुष्प आदि चढ़ा करके पंचोपचार विधि से भगवती महाकाली का पूजन करें। अंत में अक्षत पुष्प लेकर के इस प्रकार उन्हें प्रणाम करें। कालिके त्वं जगन मातर मसी रूपेण वर्तसे, उत्पन्ना त्वं च लोकानां व्यवहार प्रसिद्धये, या कालिका रोगहरा सुवन्द्या भक्तये समस्तैर्व्यवहार दक्षये, जनैर्जनानां भयहारिणी च सा लोकमाता मम सौख्य दास्तु। ओम महाकाल्यै नमः। इस तरह महाकाली पूजन कर लेने के बाद में हम देवी महासरस्वती का लेखनी का पूजन करेंगे। इसके बाद हम लेखनी पूजन करें। लेखनी अर्थात कलम। तो हमारे घर में जितने सदस्य हैं उतने कलम या पेन लेकर के उन सब में मौली लपेट करके माता के सामने समर्पित करें और उनका ध्यान करें और कहें, लेखनी निर्मिता पूर्वम ब्रह्मणा परमेष्ठिना लोकानां चाहितार्थाय तस्मात् तां पूजयाम्यहम्। ओम लेखनी स्थायै देव्यै नमः इस मंत्र द्वारा चंदन पुष्प आदि चढ़ा करके पूजन करें और प्रार्थना कर लें कि शास्त्राणां व्यवहाराणां विद्यानामाप्नुयाद्यतः अतस्त्वां पूजयिष्यामि मम हस्ते स्थिरा भव। इस तरह कलम की पूजा करने के बाद में सरस्वती पूजन करेंगे। तो सरस्वती पूजन जो हम पंजिका, बही खाता इत्यादि होते हैं, नूतन नवीन और पुराने सबको सामने रख करके उन पंजिका बही में और एक थैली बनाएंगे कपड़े की। उस थैली में भी रोली से केसर चंदन युक्त स्वास्तिक चिन्ह बना करके उसको या श्री लिख करके थैली में 5 हल्दी की गांठें, धनिया, कमलगट्टा, अक्षत, दूर्वा और द्रव्य रख करके उसमें सरस्वती माता का
पूजन करेंगे। सर्वप्रथम सरस्वती माता का ध्यान करें। ओम या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः। ओम वीणा पुस्तक धारिण्यै श्री सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र से चंदन पुष्प आदि चढ़ा करके पंचोपचार पूजन करके भगवती सरस्वती का इस तरह पूजन करें। सरस्वती पूजन के बाद में कुबेर पूजन का विधान है। तिजोरी अथवा रुपए रखे जाने वाले संदूक आदि में सिंदूर आदि से, केसर मिश्रित चंदन आदि से स्वस्तिक आदि बना करके, श्री आदि लिख करके उसमें निधिपति कुबेर का आवाहन करें। अक्षत पुष्प लेकर के कहें, आवाहयामि देवत्वा मिहायाहि कृपां कुरु कोशं वर्धय नित्यं त्वं परिरक्ष सुरेश्वर। समर्पित कर दें कुबेराय नमः ऐसा कह करके, और इसी मंत्र से ओम कुबेराय नमः कहते हुए चंदन पुष्प आदि सब कुछ चढ़ा करके भगवान कुबेर की पुनः अक्षत पुष्प लेकर के प्रार्थना करें। ओम धनदाय नमस्तुभ्यं निधि पद्माधिपाय चा भगवन् त्वत्प्रसादेन धन धान्यादि संपदा। अक्षत पुष्प समर्पित करें ओम कुबेराय नमः। इसके बाद में जो हमने पूर्व सरस्वती पूजन के समय एक थैली में हल्दी, धनिया, कमलगट्टा, अक्षत, दूर्वा, द्रव्य आदि रख करके जो थैली तैयार की थी उसको बांध करके इसी तिजोरी में सुरक्षित रख दें। अब जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है वहां तुला और बांट आदि का पूजन होता है, तो उस तुला पर, तराजू पर सिंदूर आदि से स्वास्तिक चिन्ह बना लें या श्री आदि लिख लें। मौली आदि लपेट करके तुलाधिष्ठात्री देवता का इस प्रकार से ध्यान करें। नमस्ते सर्वदेवानां शक्तित्वे सत्यमाश्रिता साक्षी भूता जगद्धात्री निर्मिता विश्वयोनिना। ध्यान के बाद में ओम तुलाधिष्ठात्री देवतायै नमः इस मंत्र से चंदन पुष्प आदि चढ़ा करके पंचोपचार पूजन करके नमस्कार करें। अब आता है दीपमालिका पूजन अर्थात दीपावली पूजन। किसी थाली इत्यादि पात्र में 11, 21 या उससे अधिक दीपकों को प्रज्वलित करके महालक्ष्मी जी के समीप रखें। उस दीप ज्योति का ओम दीपावल्यै नमः इस मंत्र से चंदन आदि उपचारों के द्वारा पूजन करें। इस प्रकार से प्रार्थना करें। अंत में अक्षत पुष्प ले लेवें और प्रार्थना करें। त्वं ज्योतिस्त्वं रविश्चंद्रो विद्युदग्निश्चितारका सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिर्दीपावल्यै नमो नमः। दीप मालिकाओं के पूजन के बाद अपने लोकाचार अनुसार संतरा, ईख, पानी फल, धान का लावा इत्यादि जो भी पदार्थ हों हम माँ लक्ष्मी को समर्पित करें। धान का लावा खील गणेश जी को, लक्ष्मी जी को, सरस्वती जी को, अन्य देवी देवताओं को चढ़ाएं। अंत में सभी दीपकों को प्रज्वलित करके पूरे घर से अलंकृत करें। पूरे घर में हर स्थान पर जगह जगह इन दीपकों को रखें और महालक्ष्मी जी की आरती करें। शंख, भेरी, मृदंग, झालर, गरुड़ इत्यादि को बजाते हुए महालक्ष्मी की आरती करना चाहिए।
ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता, मैया तुम ही शुभ दाता। करम प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन याज्ञ न होते वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खाने पाने का वैभव सब तुम से आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदधि जाता, मैया क्षीरोदधि जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता, मैया प्रेम सहित गाता। उर आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इस तरह प्रदक्षिणा करें और आरती पर जल घुमा करके समर्पित करें, स्वयं लें और हाथ में मंत्र पुष्पांजलि लेकर के इस मंत्र का पाठ करें। कमल आदि पुष्पों को ले लें। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मानां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवी विश्वं। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरी। ओम महालक्ष्मी नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। हाथ में लिए हुए फूल आदि महालक्ष्मी पर चढ़ा दें। प्रदक्षिणा करके साष्टांग प्रणाम करें। पुनः हाथ जोड़ करके
माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें। ओम नमस्ते सर्वदेवानां वरदासी हरिप्रिये या गतिस्त्वप्रपन्नानां सा मे भूयात् त्वदर्चनात्। आवाहं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। ओम सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम्मा। ओम महालक्ष्मी नमः। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। पुनः प्रणाम करके जल छोड़ें, ब्राह्मणों और गुरुजनों को प्रणाम करें, चरणामृत प्रसाद का वितरण करें, स्वयं प्राप्त करें। इस तरह महालक्ष्मी जी का पूजन करने से आपकी लक्ष्मी माता की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी और आपकी लक्ष्मी सदैव स्थिर रहेगी। आपने बहुत धैर्यपूर्वक इसको देखा, सुना। आप पूजन में इन विधि के द्वारा पूजन करेंगे तो निश्चय ही आपको लाभ होगा। पुनः अगले सत्र में किसी अन्य विषय पर हम मिलेंगे। तब तक बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।